प्रातःकाल महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करने लगे, अपने बारे में चिंतन करने लगे। तभी विचरण करते हुए वीणापाणी देवर्षि नारद वहाँ जा पहुँचे। उस समय व्यास जी कुछ खिन्न उदास नजर आ रहे थे, असंतुष्ट दिख रहे थे। नारद जी ने व्यास जी से मुस्कुराते हुए पूछा, महाभाग व्यास जी, आपका शरीर और मन दोनों अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? आपने ब्रह्म को भी जान लिया, आप ब्रह्मवेद हैं, आप पूरी तरह से संतुष्ट तो हैं। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, नारद जी, यह सत्य है कि मैंने बहुत कुछ लिखा, मैंने वेदों के विभाग किए। पहले वेद एक ही था, बाद में इसके 4 विभाग महर्षि वेदव्यास ने ही किए थे, जिन्हें आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। मैंने महाभारत जैसी रचना की, पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखा, लेकिन बावजूद इस सब के मेरे मन में संतोष का भाव नहीं आया। मुझे कुछ रिक्तता का सा अनुभव होता रहता है, खिन्नता मन में बनी रहती है। आप तो भूत और भविष्य के दृष्टा हैं, मेरे इस असंतोष, मेरी इस खिन्नता के कारण पर प्रकाश डालिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, सुनिए व्यास जी, आपकी खिन्नता का कारण मैं बता रहा हूँ। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम एनैवाशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ रचा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का गान प्रायः आपने नहीं किया। और मेरी मान्यता है, जो शास्त्र या ज्ञान भगवान को संतुष्टि प्रदान नहीं करता, वह अपूर्ण है, अधूरा है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। आपने जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों का वर्णन किया, निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरूपण आपने वैसा नहीं किया। फलतः आपको खिन्नता, रिक्तता की अनुभूति होती रहती है। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के गुणों, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि विद्वान लोग इसी को परम श्रेष्ठ कर्म मानते हैं, सभी कर्मों का एकमात्र प्रयोजन मानते हैं। तदुपरांत नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी बता रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माँ वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ काम करती थी। वहाँ कुछ योगी जन, महात्मा चातुर्मास व्यतीत करने के लिए ठहरे हुए थे। मेरी माँ उनकी सेवा करती, उन्हें भोजन बनाती, मैं भी उनके साथ रहता, मैं भी उनकी सेवा में लगा रहता और उनके कथामृतों को, उनकी सुंदर वाणी को
मैं श्रवण करता रहता, और जो भी वो भोजन प्रसादी पाते और उसमें जो जूठन बच जाता उसको मैं ग्रहण कर लेता था। इस प्रकार मेरी मति निर्मल होने लगी, मेरी मति गति रति भगवान की ओर उन्मुख होने लगी और मेरा मन पवित्र होने लगा। भगवत भक्ति के बीज मेरे अंदर अंकुरित हो गए। इस प्रकार चातुर्मास बीता और वे महात्मा जिन चले गए। उनके जाने के उपरांत एक दिन मेरी माँ रात को गौदोहन के लिए जा रही थी। रात के अंधेरे में वो देख नहीं सकी, सर्प से उनके पैर का स्पर्श हो गया और सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और सर्प दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। इसे मैंने भगवान का अनुग्रह माना, कृपा माना। क्यों? क्योंकि माँ, नारद जी बता रहे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मेरी माँ एक बाधा बनी हुई थी। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उन्हें अकेला बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मेरे बंधन का कारण मेरी माँ थी। मेरे अंदर तो ईश्वरोपासना का भाव जग गया था और मैं अब घर में नहीं रहना चाहता था, लेकिन माँ के कारण मुझे वहाँ रुकना पड़ रहा था। इसलिए इसे मैंने, सर्पदंश से मेरी माँ की मृत्यु हुई, इसे मैंने भगवान का अनुग्रह ही माना। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तात्कालिक रूप से अप्रिय प्रतीत होती हैं, अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके पीछे एक कोई परम रहस्य, ईश्वर का एक परम रहस्य, एक कृपा छिपी होती। अब नारद जी अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम विषमुत्तराम, उसे भगवान का अनुग्रह मानते हुए और उत्तर दिशा की ओर नारद जी चल पड़े। उस समय नारद जी की उम्र 5 वर्ष की थी। उन्हें दिशा, काल आदि का कुछ भी बोध नहीं था, कोई मार्गदर्शक भी नहीं था। वो उत्तर दिशा की ओर निरंतर चलते गए। एक घनघोर जंगल में जा पहुँचे। बहुत थक चुके थे, उन्हें प्यास भी लगी हुई थी। एक नदी मिली। उस नदी में नारद जी ने स्नान किया, जलपान किया। अब उन्हें कुछ विश्राम मिला। इसके पश्चात वहीं निर्जन वन में, घनघोर जंगल में, जहाँ बड़े बड़े जंगली जानवरों का आश्रय था, उस निर्जन वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे नारद जी सुखासन पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उन संतों ने नारद जी को एक परम पवित्र मंत्र सिखा दिया था। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का मैं जप करते हुए और परमात्मा का ध्यान करने लगा। मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनका दर्शन पाने के लिए मैं व्याकुल हो उठा। तभी मेरे हृदय में उस परम सत्य परमात्मा की एक झांकी दिखाई दी। वो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो झांकी विलीन हो गई। मैं फिर से व्याकुल हो उठा, उस झांकी को देखने के लिए तड़पने लगा। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, तुम अभी अपरिपक्व हो। इस प्राकृत नश्वर शरीर में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस नश्वर शरीर के त्यागने के पश्चात मेरा दर्शन तुम्हें सुलभ होगा। अब मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा और जीवन व्यतीत करने लगा। समय आया, मेरा ये नश्वर शरीर छूटा
और 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना आरंभ की, तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार नारद जी ने वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके उन्हें भागवत तत्व का उपदेश दे करके वहाँ से चले गए। अब शौनक जी ने सूत जी से पूछा, अब ये बताइए नारद जी के जाने के पश्चात व्यास जी ने क्या किया? तब सूत जी बता रहे हैं, नारद जी के जाने के उपरांत महर्षि वेदव्यास ने अपने आश्रम में, जो कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का आश्रम है, जिसके चारों ओर वेर के वन हैं, वहीं अपने पवित्र आश्रम में बैठ करके और परमात्मा का चिंतन करने लगे। उस परम पुरुष और उनके आश्रय में रहने वाली माया का उन्होंने चिंतन किया, दिग्दर्शन किया, और इसके पश्चात एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जाना जाता है। 18,000 श्लोकों में इस परम पवित्र ग्रंथ की रचना नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने की। इस प्रकार सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नारद व्यास संवाद, व्यास जी की खिन्नता विषाद का वर्णन और श्रीमद् भागवत की रचना का वर्णन सुनाया।